दुनिया के लिए हीरो नंबर 1 गोविंदा के साथ 1 अक्टूबर की सुबह एक ऐसा हादसा हुआ कि वो खुद सवालों में घिर गए हैं। इतना ही नहीं, गोविंदा का परिवार भी लगातार सवालों में घिरा हुआ है। गोविंदा सुबह 5 बजे गन क्यों साफ कर रहे थे? गोविंदा गन साफ कर रहे थे, उनके परिवार के लोग उस वक्त कहां थे? क्या गोविंदा गन साफ करते वक्त कमरे में अकेले थे या कोई और साजिश है? इतना ही नहीं, पुलिस भी गोविंदा के सवालों से संतुष्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये असल माजरा क्या है। क्या गोविंदा को पैर में गोली लगने के पीछे किसी की साजिश है या फिर ये वाकई में कोई हादसा हो गया था या फिर क्या किसी ने गोविंदा को गोली मारी है? नमस्कार, मैं प्रियंका पारेख, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 अक्टूबर की सुबह गोविंदा की जिंदगी की वो सुबह रही जिससे खुद गोविंदा और उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस अभिनेता गोविंदा के जवाब से संतुष्ट नहीं है और अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या गोविंदा पर गोली किसी दूसरे ने चलाई? गोविंदा को गोली मिस फायर होकर लगी या इस थ्योरी में कोई झोल है? हादसे के वक्त गोविंदा कमरे में अकेले थे या फिर उन पर किसी की नजर थी? गोविंदा के गोलीकांड की जांच अब पुलिस इसी एंगल से कर रही है। पुलिस ने गोलीकांड में घायल गोविंदा से कई सवाल किए हैं। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल पुलिस ने अखियों से गोली मारने वाले गोविंदा से पूछा कि गोविंदा जी, आपको गोली कैसे लगी? क्या सच में गलती से लगी? गोली कैसे चली? कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुंबई पुलिस ने अभिनेता गोविंदा के गोलीकांड में गोविंदा पर सवालों की बौछार लगा दी है। गोविंदा को खुद को गलती से गोली लगने पर जुहू पुलिस ने पूछताछ की। गोविंदा ने पुलिस को क्या कुछ बताया, चलिए आपको बताते हैं। गोली लगने पर खून से लथपथ गोविंदा ने पुलिस को बताया कि जब वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे तब वो अनलॉक था और उसमें गोली गलती से चल गई। लेकिन दुविधा ये है कि पुलिस को गोविंदा की बात पर यकीन नहीं हो रहा और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। गोविंदा गोलीकांड में नया खुलासा ये है कि पुलिस अभिनेता के सवालों से संतुष्ट नहीं है। पुलिस को गोविंदा के गोलीकांड में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी पुलिस को नहीं मिले हैं। गोविंदा के जवाब और पुलिस के सवाल पर मुंबई में बवाल खड़ा हो गया है। इन सब के बीच अब गोविंदा ने यह दावा किया है कि रिवॉल्वर साफ करते हुए हाथ से छूटी और जमीन पर गिरते ही मिसफायर हो गई। लेकिन पुलिस को इस बात पर शक है। पुलिस को यह समझ नहीं आया कि आखिर रिवॉल्वर नीचे गिरने से खुद ब खुद रिवॉल्वर का ट्रिगर कैसे दब गया, जो कि सच में सोचने वाली बात है। जब रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी तो सिर्फ एक ही फायर कैसे हुई? गोविंदा ने यह भी दावा किया कि रिवॉल्वर बहुत पुरानी है तो सिर्फ चेक कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने फिर शक जताया और कहा कि अगर रिवॉल्वर घर में ऐसे ही रखी हुई थी तो लोडेड क्यों थी? अपने कमरे में रिवॉल्वर की बुलेट्स निकालकर क्यों नहीं रखी गई? अब ऐसे में पुलिस के मन में ऐसे ही कई सवाल हैं। ऐसा तो नहीं रिवॉल्वर हाथ में रहते ही फायर हो गई या कमरे में कोई और तो नहीं था? अभी पुलिस को ऐसे ही कई सवाल के जवाब जानना बाकी है। हालांकि अभी मुंबई पुलिस को स्पॉट पंचनामे में इस राज से पर्दा उठाने की पूरी उम्मीद है। पुलिस को अभी शक है जिस एंगल से गोविंदा के घुटने में गोली लगी है, इसमें कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। हो सकता है गोविंदा कोई ना कोई राज छुपा रहे हैं। आखिर वो बात कौन सी और क्यों गोविंदा छुपा रहे हैं, इस राज से भी मुंबई पुलिस पर्दा उठाना चाहती है। हालांकि पुलिस को अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे गोविंदा या उसके परिवार को गलत ठहराया जा सके। लेकिन केस के सही जांच करने के लिए गोविंदा के उस कमरे की तलाशी ली जा सकती है जहां ये गोलीकांड हुआ था। जरूरत पड़ने पर बैलिस्टिक रिपोर्ट से गोली की दिशा और दूरी का पता किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने गोविंदा की बेटी, पत्नी का बयान दर्ज कर लिया है और जल्दी ही जांच का अगला स्टेज गोविंदा के घर हो सकता है। आपको बताते चले कि गोविंदा
मुंबई के जुहू इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां पर ही गोविंदा जख्मी हुए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंदा की पत्नी, बेटी और भाई के मुताबिक गोविंदा अभी ठीक है और उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आज गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। आपको ये भी बताते चले कि गोविंदा गोलीकांड के दौरान परिवार में कौन कहां मौजूद था। जहां गोविंदा अपने बंगले में थे तो उनकी पत्नी सुनीता राजस्थान गई हुई थी। बेटी टीना पास के ही अपने ही फ्लैट में यानी कि दूसरी बिल्डिंग में थी। इन सब के बीच गोविंदा की फैमिली ने दावा किया और ये क्लियर किया है कि फैमिली में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। हालांकि ये जानकारी दी गई है कि जिस वक्त गोली मिसफायर हुई, गोविंदा का ड्राइवर और सुनीता का स्पॉट बॉय बंगले के बाहर थे। इसके अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से मिला सिक्योरिटी गार्ड भी बंगले के बाहर मौजूद था, जिसके बाद गोविंदा को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इन सब के बीच गोविंदा का एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोग का आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और मेरे गुरु की कृपा से जो गोली लगी थी वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर्स का और सब लोगों की प्रार्थनाओं का जो उन्होंने मेरे लिए की। धन्यवाद, प्रणाम। खैर, ये तो पुलिस की जांच पड़ताल में ही पता चलेगा कि गोविंदा को गोली खुद के हाथों से लगी या किसी ने उन पर गोली चलाई थी। आपको बता दें कि इन सब बातों का मॉर्निंग न्यूज इंडिया पुष्टि नहीं करती है। ये सारी जानकारी इंटरनेट पर वायरल सोर्सेज से ली गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।